जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज वॉरियर क्लासेज में। आइए आज हम हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करते हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर चैप्टर पढ़े हुए होंगे तो आप देखिएगा कि आप कितना अपने आप से सही बना रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जैसे अगर मान लीजिए पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। लेकिन पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसने बाबर ने सेना को किस विधि से सजाया था, तो तुगलकमा विधि से सजाया था। कौन विधि? तुगलक विधि से सजाया था। तो पानीपत के जो प्रथम युद्ध था इसमें यह हुआ 1526 में, जिसमें किसकी हार हो गई थी? इब्राहिम लोदी का। किसके हार हुई थी? इब्राहिम लोदी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलग्राम अथवा कन्नौज। बिलग्राम बोलिए या इसको क्या बोलिए? कन्नौज बोलिए। तो कब हुआ था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध? तो 1540 में हुआ था। किसके बीच हुआ? अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा कि किसके बीच में हुआ था, तो हेमू था। कौन था? हेमू और हुमायूं। हुमायूं और किसके बीच हुआ था? शेर शाह के बीच में। हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था और शेर शाह की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। अगला है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। तब पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में। हेमू और किसके बीच हुआ था? तो द्वितीय युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच में, यानी इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर कौन? बी हो जाएगा। इसमें जीत कौन गया था? तो जीता था अकबर, हार गया कौन? हेमू हार गया था। अकबर ने कब मजहर की घोषणा की? मजहर की घोषणा की, मजहर मतलब एक धार्मिक टाइप का जो था। मजहर की घोषणा कब किया? तो 1579 में। 1579 में किया था। अगला देखते हैं कि 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही चलाया। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन अगर पूछ दे कि अकबर ने दीन ए इलाही कब चलाया, तो दीन ए इलाही चलाया 1582 में, ठीक है ना। की स्थापना इसे मानने वाला एकमात्र हिंदू, यानी कि 1582 में किया दीन ए इलाही की स्थापना, लेकिन इसको मानने वाला एकमात्र हिंदू, क्या मात्र हिंदू? एकमात्र हिंदू कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन था? बीरबल था। यानी कि बीरबल को हम क्या बोलते हैं? तो बीरबल को हम महेश दास भी बोल सकते हैं। कथी इनका नाम क्या था? महेश दास। वास्तविक नाम इनका महेश दास था, ठीक ना। लेकिन ऐसे ज़्यादातर ही प्रचलित हो गए कथी से? बीरबल से हो गया। अगला है कि राष्ट्रीय सम्राट किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है किनको? अकबर को कहा जाता है, ठीक ना। या महान शासक जो है सो मुगल वंश के कौन थे? अकबर थे। पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, ठीक ना। इन बैरम खान के संरक्षण में पले बढ़े थे, क्योंकि कम में उम्र जब इनका 11 साल जब उम्र था, तो इनके पिता का जो क्या हो गया था? देहांत हो गया था। हुमायूं इनके क्या थे? पिता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा किसने बनवाया? ताजमहल। ताजमहल बनवाया था किसने? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? शाहजहां। कौन बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। कब बनवाया था ताजमहल? तो बन के कब रेडी हो गया था ताजमहल? तो 1600, याद रखना है, 1653 में। 1600 किस में? 53 में बन के रेडी हो गया था। अगला है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम जो मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर। कौन क्या था? बहादुर शाह जफर। एक शायर लिखते थे, तो शायर लिखते थे किस नाम से? जफर नाम से लिखते थे। कौन नाम से? जफर नाम से। 1857 की क्रांति के भी क्या बने थे? नेता बने थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा लिखा था किसने? गुलबदन बेगम ने लिखा था। कौन लिखा था? गुलबदन बेगम। अब मान लीजिए गुलबदन बेगम से अगर बात आ जाए कि हुमायूं के गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी। हुमायूं के बहन। हुमायूं के बहन कौन थी? गुलबदन बेगम, यानी कि बाबर के बेटी थी। हुमायूं के बहन यानी कि बाबर के बेटी। गुलाब से इत्र निकालने की जो है इसे बताया था ये परंपरा। महाभारत
का संस्कृत से फारसी में अनुवाद जाना जाता है? तो महाभारत को फारसी से अनुवाद को हम जानते हैं रज़्मनामा। कौन सा नामा? रज़्मनामा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1569 में। 1500 क्या में? 69 में। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कौन रत्न थे? 9 रत्न थे, जिसमें तानसेन, टोडरमल, हकीम हुक्का, मुल्ला दो प्याजा, इसी करके बहुत सारे और थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि न्याय के जंजीर, किसका जंजीर? न्याय के जंजीर के लिए किसे जाना जाता है? तो न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता है जहांगीर को। ठीक ना। ये अपने दरबार में जो है से न्याय जंजीर लगाए हुए थे कि अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी अगर कोई भी प्रजा को अगर समस्या है, कोई भी समस्या है, तो आए और जंजीर को क्या करे? बजा दे। जैसे जंजीर लगा हुआ है, जंजीर को बजाइए आप, घंटी लगा हुआ था उसमें, कोई दिक्कत है आप आके बजाइए, तुरंत आपका जो है प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सोल्व किया जाएगा। तानसेन कौन थे? तब अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि तानसेन एक संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ थे। किनके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक ना। काजी उल कजात, कौन सा कजात हो गया? काजी उल कजात क्या करता था? तो काजी उल कजात जो था ना, ये न्याय के काम करने का जो काम करता था, कि जो भी कोई की समस्या है, न्याय उसको करने का काम कौन करता था? काजी उल कजात। अगला है कि मीर बख्शी क्या था? तो मीर बख्शी था सेना के प्रधान को हम मीर बख्शी कहते हैं। किसके प्रधान? सेना के प्रधान। ये सब मुगल वंश के समय के 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पहला अगर मान लीजिए अगर कोई पूछ दे कि बताइए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 में। ठीक ना। किसके किसके बीच हुआ? तो मराठा, किसके बीच में हुआ था? मराठा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ना। किससे हार? तो मराठा जो है ना हार गया था। किससे हार गया था? तो अहमद शाह अब्दाली से हार गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आईने अकबरी किसने लिखा था? अब्बुल फजल ने लिखा था। लेकिन लिखा कब? तो लिखा था 1598 में। कब लिखा था? 1598 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? एकदम आसान क्वेश्चन है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1700 क्या में? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1700 क्या है? 57 में। अगला है कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था किसने स्थापित किया था? द्वैध शासन, डायरकी। ठीक ना। द्वैध शासन को हम क्या बोलते हैं? डायरकी। किसने चालू किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा क्लाइव? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त के जन्मदाता बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किनको बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। रैयतवारी व्यवस्था, कौन व्यवस्था? तो रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता किसको कहते हैं? तो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो, दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि भागलपुर के जो कलेक्टर थे, ठीक ना, क्लीवेंट, उनका नाम क्या था? क्लीवेंट की हत्या कब किया गया? 1784 में। किसने कर दिया था? तो तिलका माझी कर दिए थे। कौन कर दिए थे? तिलका माझी कर दिए थे। टैक्स उक्स ज़्यादा वसूलता था ना, इसीलिए ये सब आक्रोश में आकर क्लीमेंट की हत्या कर दिए थे तिलका माझी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू। अगला है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 1700 क्या में हुआ था बक्सर का युद्ध? 64 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है। तो बक्सर का युद्ध 1700 क्या में? 64 में। अगला है कि सहायक संधि का विस्तार किसने किया था? तो सहायक संधि का जो विस्तार है वो किया था लॉर्ड वेलेज़ली। किसने किया था? लॉर्ड वेलेज़ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? हड़प की नीति। ठीक ना। हड़प की जो नीति है किसने चलाया था? तो हड़प की जो नीति चलाया था डलहौजी ने। ठीक ना। इस नीति के अंतर्गत जो है सो उसने क्या किया था कि जो भी राज्य है उसको हड़प लेना है, और गोद लेने की परंपरा को क्या किया था? वो बंद किया था। मान लीजिए कि कोई राजा है, ठीक ना, कोई राजा है लेकिन इसका कोई भी पुत्र नहीं है,
कोई भी क्या नहीं है, पुत्र नहीं है। तो वो जो है ना, अगला जैसे अगर मान लीजिए इसका देहांत हो गया तो इसके जितना भी संपत्ति है वो सब पर अधिकार किसका हो जाएगा, अंग्रेज का। ये राजा क्या करता था, देखता था कि भाई हम मेरे पास तो कोई वंश नहीं है। अभी क्या करता था कि किसी को गोद लेता था, तो यह गोद लेने की जो परंपरा है इसको किसने बंद कर दिया था, डलहौजी। और इसने नियम लगाया कि हम क्या करेंगे, हड़पेंगे। तो हड़पा था संभलपुर को, हड़पा किसको हड़पा, संभलपुर को हड़पा, सतारा को हड़पा, ठीक ना। ऐसी करके लगभग 7 से 8 राज्य को क्या किया था, ये हड़प लिया था, संभलपुर, सतारा, और ऐसे करके बहुत सारे स्टेट थे। कुशासन के आरोप में किसे गिरफ्तार किया गया था, तो वाजिद अली को कुशासन के आरोप में गिरफ्तार कर दिया था। ये अवध के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे, अवध के नवाब थे, ठीक है ना। अगर पूछे कि वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अवध के नवाब थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में रेलवे, भारत में क्या, रेलवे, तार, डाक व्यवस्था किसने चालू किया था, तो चालू किया था किसने, लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था, ठीक है ना। किसने चालू किया था, डलहौजी ने चालू किया था। 1857 में किस राइफल के उपयोग से विवाद हुआ था, तो 1857 में पता है कि एक राइफल था बहुत ज़्यादा फेमस, उसका नाम था इनफील्ड राइफल। इसमें गाय और सुअर के जो चर्बी वाला जो मतलब कि बातें थी यही इनफील्ड राइफल के लेकर। बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि यह बात झूठ है, बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि ये सच है, ठीक ना। लेकिन याद रखिए कि ये जो घटना जो घटी थी अंग्रेज के ही समय में घटा था। उस समय ज़्यादातर राइटर अंग्रेज ही थे, तो अपना ज़्यादातर वो बड़ाई करते हैं, बोलते कि ऐसा कुछ बात नहीं था। लेकिन याद रखिएगा कि 1857 में किस राइफल के उपयोग से मतलब कि विवाद हुआ, तो इनफील्ड राइफल। कमल और फूल, कमल और कमल और रोटी होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है थोड़ा सा लिखने में, कमल और रोटी, कमल और क्या, रोटी, ठीक है ना, यानी चपाती किस युद्ध की जो पहचान थी, तो किस युद्ध की पहचान थी, 1857। यानी कि लोगों में जागरूकता करने के लिए कि हाँ अब हमको क्या करना है, युद्ध के लिए इकट्ठा होना है, उसके लिए घर घर जाके कमल और चपाती जो है ऐसे लोगों को दिया जाता था। एक सिंबल था कि हाँ जिसको हाथ में गया है मतलब शामिल होना है युद्ध में आपको। मेरठ की छावनी में जो है ना, 10 मई को क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। क्या मई को, 10 मई को, 10 मई 1857। 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया, तो वीर कुंवर सिंह। पूछेगा ग्वालियर से, तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी कौन बाई, लक्ष्मीबाई। दिल्ली से तो बहादुर शाह जफर। पील कमीशन का संबंध किससे है, तो पील कमीशन का संबंध है 1857 की जो क्रांति है ना उसको जांच करने के लिए। हाँ 1857 की क्रांति में के समय में क्या क्या है उसको हम जांच करते हैं पील कमीशन के द्वारा। तो पील कमीशन का जो गठन किया था वो अंग्रेज के ही था, लॉर्ड पील। लॉर्ड कौन, पील। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्वाधीनता संघर्ष किसने कहा, यानी 1857 की क्रांति को जो है भारत का स्वाधीनता संघर्ष किसने कहा, वीडी सावरकर। किसने कहा, वीडी सावरकर। भारत का सरताज किसे कहा जाता है, तो भारत का सरताज कहा जाता है मुंबई को। किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ, मुंबई। लेकिन अगर इंडिया गेट पूछता, इंडिया गेट अगर पूछता तब हो जाता है आंसर दिल्ली। लेकिन पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में है। भारत की वित्तीय राजधानी, वित्तीय मतलब पैसा से संबंधित जो है से यहाँ पर ज़्यादातर यानी कि तो भारत की वित्तीय राजधानी भी क्या है, मुंबई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, तो भारत का जो है राष्ट्रपिता है कौन, महात्मा गांधी। कौन गांधी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे, तो महात्मा गांधी भारत वापस आए थे 1915 में। कहाँ से आए थे, तो कहाँ से आए थे, तो साउथ अफ्रीका से आए थे। कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, ठीक ना, साउथ अफ्रीका से आए थे। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1900 कितना में, तो याद रखिए कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था, 1900 क्या है, 17 में, ठीक ना। गांधी जी कहाँ चंपारण गए थे, किनके कहने पर,
राजकुमार शुक्ल के कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गए थे चंपारण। और वहाँ जाके जो किसानों पर जो अत्याचार कर रहा था अंग्रेज जो है से, उसके विरोध में यानी कि उसके खिलाफ उन्होंने जाके क्या किया, वहाँ पर जाके सत्याग्रह किया था चंपारण में। ठीक ना। और ये सब्जेक्टिव है, आप थोड़ा सा इसको रोक के खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ ये सब्जेक्टिव आपसे बनता है कि ना। हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप इसको रोक के और देख लीजिएगा। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।